पाटिल। अच्छा, आप गुलबर्ग से आए थे? या गुलबर्गा। हाँ हाँ पाटिल जी बताइए, मैंने आपका रिपोर्ट देखा है, बताइए। 10th night I lost one vision of my right eye. या तो प्रकाश पाटिल जी आपका मैं ठीक है, मैंने आपका रिपोर्ट दिखा, आपका विजन लॉस हो गया है। और इसके बारे में मैं एक आपको जो लेटेस्ट रिसर्च है वो बता रहा हूँ, सभी लोग सुनेंगे, सबके काम आएगा। सबसे अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आया है वो, जिसको अपन आप डीआईपी डाइट बोलते हैं इंडिया में, फॉरेन में इसको प्लांट बेस्ड डाइट या वीगनिज्म बोलते हैं। हाँ मैं आप जो बता रहा हूँ सुनेंगे प्लीज। क्या अभी चालू? तो लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है, अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट या डीआईपी डाइट लेते हैं तो जो ब्लड का अंदर का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, और जिनका विजन लॉस कम था या फिर हो गया था, जिनका कम था उनको नॉर्मल दिखने लगा है। और अगर एकदम ही ब्लॉक हो गया होगा उसका रिजल्ट, उसके बारे में रिसर्च तो अभी तक मैंने नहीं देखा, लेकिन जिनका हल्का भी माने जिनको थोड़ा भी दिखता है उनका विजन पूरा कंप्लीट रिकवर कर गया था। मतलब जो उनको पेपर का नहीं पढ़ पाते थे हेडलाइंस, अब वो फाइन प्रिंटिंग भी पढ़ने लगे हैं। तो पाटिल जी आपको मैं वो रिसर्च जरूर भेजूंगा, आप देखिएगा। तो इट वाज पॉसिबल। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? मैं सब्जी भी बनाई रे, गड़बड़ हो गया। हाँ तो शैल आई स्टार्ट? टमाटो स्टफ टमाटो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको सबसे पहले ज्यादा नहीं रहता टमाटो के सूप। थोड़ी जिनकी आवाज शायद घर की आ रही हो प्लीज थोड़ा म्यूट कर देंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। मैं आशा करता हूँ थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही टाइप 2 के बारे में, ठीक है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा टाइप 2 डायबिटीज होता क्या है। टाइप 2 डायबिटीज वो कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक। वो इतने लेवल पे बढ़ जाता है इतना शुगर, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, शुगर इज नॉट डेंजरस, उसका लेवल इज डेंजरस। अगर शुगर आपके बॉडी में नहीं रहेगा तब तो आप शायद जिंदा ही ना रहें, लेकिन एक लेवल से ज्यादा हो जाना ही हमारे लिए क्या है, डेंजरस है। अब वो दो तरीके से हो सकता है, पहला या तो टाइप 1 डायबिटीज हो आपको या टाइप 2 डायबिटीज हो। टाइप 1 डायबिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों में होता है और वो इंसुलिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देखो और जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो इंसुलिन की कमी से कम और इंसुलिन के ना होने की वजह, इंसुलिन का एक्शन हमारे बॉडी पे ना होने की वजह से होता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 2 डायबिटीज होता क्यों है। तो आपको एक चीज शायद सब लोगों ने एक नाम सुन रखा होगा, इंसुलिन का, राइट। तो इंसुलिन हमारे बॉडी में, इंसुलिन हमारे बॉडी में क्या करता है, जो हमारा सेल है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, ये मान लीजिए हमारा एक सेल है, ये सेल है, इसके अंदर ग्लूकोज जाना है। ये ग्लूकोज तभी जाएगा जब ये इंसुलिन इसके अंदर फिट होगा और ये इसको खोलेगा, तभी ये शुगर अंदर जा सकता है। मतलब हमारा सेल लॉक रहता है और ये इंसुलिन चाबी जब तक इसके अंदर एंटर नहीं होगी तब तक ये शुगर अंदर नहीं जा सकता। तो कुल मिला के इंसुलिन क्या हो गया, की हो गया। तो आपके अंदर चाहे कितने भी सेल हो, लेकिन अगर इंसुलिन आपकी बॉडी पे नहीं रहेगा तो वो लॉक खुल नहीं सकता, वो शुगर अंदर जा नहीं सकता। तो अगर इंसुलिन की कमी हो, आपके पास चाबी नहीं होगी, जब चाबी नहीं होगी तो आपका ये सेल शुगर नहीं लेगा। लेकिन ये चाबी कब नहीं होगी, जब आपके पास इंसुलिन की कमी हो। और ये कब होता है, ये होता है जब आपके पास इंसुलिन की कमी हो टाइप 1 डायबिटीज में, ठीक। तो अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तब आपको इसकी कमी की वजह से टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो वो तो बहुत कम लोगों में, 5-6% में, ज्यादातर लोगों में होता है टाइप 2 डायबिटीज।
टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, आपके पास चाबी तो बहुत सारी है, ताला भी बहुत सारा है, लेकिन जब आपने ताले में चाबी गया लेकिन ये खुल नहीं रहा है, ये खुल नहीं रहा है, मतलब चाबी तो है और ये खुल नहीं रहा है, और चाबी एक नहीं है, बहुत सारी चाबियां हैं, बहुत सारी चाबियां हैं, ठीक, लेकिन ये खुल नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं खुल रहा है? तो जब ये खुलेगा नहीं तो क्या होगा, शुगर आपके आसपास बहुत सारी शुगर हो जाएंगे आपके ब्लड में। जब बहुत सारा शुगर हो जाएगा और ये ताला खोल नहीं पाएगा, मतलब इसके वजह से आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज, शुगर बढ़ जाएगा, और जो डायबिटीज हो जाएगा और उसके वजह से आपको डैमेज होने लगेगा। तो अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसको समझने में 70 साल लग गए, 7 डिकेड्स, 70 साल लग गए, वो चीज बता रहा हूं मैं आपको। वो चीज क्या है, जब आपका ये चाबी ये ताले पे काम क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने में 70 साल लग गई। तो देखा गया कि ये सेल क्यों इस चाबी को नहीं ले रहा है। तो जब आप जहां पे चाबी डालते हैं वहां पे जब गौर से देखेंगे तो पता चला वहां पे कोई फैट जमा हुआ है। तो जब फैट इसके अंदर जमा हुआ है तो ये चाबी अच्छे से, चाबी तो है, काम तो करेगी, लेकिन अच्छे से जमा वह कुछ फंस गया है, जिसकी वजह से ये खुल नहीं पा रहा है। तो ये क्या जमा हुआ है, ये जमा हुआ है फैट। मतलब जब आपके सेल के अंदर अगर फैट घुस गया है किसी भी कारणवश, अगर फैट घुस गया है, तब आपका इंसुलिन काम नहीं करेगा, और जब ये इंसुलिन काम नहीं करेगा तब आपको क्या हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपका इंसुलिन ब्लड में बहुत सारा है, ग्लूकोज बहुत सारा है, वो सेल को खोल भी रहा है लेकिन सेल अंदर खुल नहीं रहा है ताकि ग्लूकोज अंदर चला जाए, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये है सबसे बड़ा कारण टाइप 2 डायबिटीज का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में ये इसके अंदर फैट घुस कैसा गया। तो इसको फैंसी एक वर्ड होता है जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं इंट्रामायोसेल्युलोलिपिड्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं इंट्रामायोसेल्युलोलिपिड, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं सेल के अंदर तेल घुस गया, फैट घुस गया। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर फैट आपके सेल के अंदर घुस गया तो शायद वो पतला भी हो या मोटा हो, कुछ भी हो सकता है। तो पतला हो चाहे मोटा हो, फिर भी उसके अंदर फैट हो सकता है। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक इंडिकेशन मिल रहा होगा, अगर इसके अंदर फैट ज्यादा है इसका मतलब आपने फैट खाया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर फैट का कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होगा। तो आप देखे होंगे जिनका वजन ज्यादा होता है, वजन बढ़ने लगता है, उनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, अब आप अपन बात करते हैं कि ये पता कैसे चला कि इसके अंदर सेल है। तो जब आपने एक टेस्ट सुना होगा एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो जब एमआरआई आया तब उसको सेल के अंदर हम लोग देख पाए, मसल्स के अंदर देख पाए कि उनके अंदर फैट घुसा हुआ है। उसके बाद पता चला कि अच्छा ये कारण है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, इससे अपने को क्या समझ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फैट का खाना, फैट कंजप्शन कम कर देंगे, फैट का कंजप्शन कम कर देंगे तो आपका ये जो चाबी है जो इसमें लगने वाली है ये काम करना चालू कर देगी और आपका ताला खुल जाएगा और ग्लूकोज अंदर चला जाएगा और आपके ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। ठीक है, आपके अंदर ग्लूकोज क्या होगा, कम हो जाएगा ब्लड में, और आपका ग्लूकोज लेवल जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और ग्लूकोज इंटॉलरेंस वो आपके अंदर घुस जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। यहाँ तो एक तो ग्लूकोज आपने ले लिया, दूसरा ये ग्लूकोज इसके अंदर जा नहीं रहा है। अब ग्लूकोज ज्यादा आया ही क्यों ब्लड पे, ब्लड पे आता ही नहीं तो भी अपन काम अच्छा चल जाता, आया ही क्यों ब्लड पे। तो हमारे ब्लड पे क्यों आया, क्योंकि आपने कुछ ऐसा खाना खाया है जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर। अगर ग्लूकोज बहुत जल्दी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तो उसका लेवल सडन हो जाएगा। जैसे जब कोई डैम होता है उसका आप गेट आराम से खोलेंगे तो आराम से पानी जाएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप पूरे गेट एक साथ खोल देंगे तो क्या होगा, फ्लडिंग हो जाएगी, फ्लड हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे सब लोग। तो ये कुछ हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं कि हमारे ब्लड में वो पूरा का पूरा
फ्लडिंग कर देता है, फ्लडिंग हो जाता है ग्लूकोज का। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि इसको और क्या किया एक्चुअली में मेडिसिन क्या करता है और अपन का डीआईपी डाइट या फिर प्लांट बेस्ड डाइट वो क्या कर सकता है। तो अपन जब मेडिसिन देते हैं जैसे ग्लिमिरपाइड वगैरह का, तो वो क्या करता है, अपन इंसुलिन देंगे, अगर अपना इंसुलिन तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन आपने क्या किया, बहुत सारी इंसुलिन लगा दिया उसको। इंसुलिन लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चाबियां आप एक प्रकार से ब्लड में डाल रहे हैं। तो जब बहुत सारी चाबियां डालेंगे, क्या है हेलो, हाँ, तो जब बहुत सारा इंसुलिन आपके ब्लड में हो जाएगा तो क्या होगा, हो सकता है एक आध बार खुल जाए वो, लेकिन जब बहुत सारा इंसुलिन आपके ब्लड में अगर सर्कुलेट होता रहेगा तो ये बहुत डैमेजिंग है। ये बॉडी, इसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, मतलब बहुत ज्यादा इंसुलिन हमारे ब्लड में होना एक बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में एक लिमिट तक ही ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा और आपके खून की नली की जो दीवारें हैं उसको डैमेज करना चालू कर देगा। और इसीलिए डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है, आपको हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा हो जाता है, ब्लॉकेज का चांस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अपन ऐसा कैसे करें कि ग्लूकोज भी ना बढ़े और इंसुलिन भी ना बढ़े। ये कब हो सकता है, जब अपन कुछ ऐसा खाना खाएं जो हमारे बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो, धीरे धीरे उसकी स्पीड को अगर अपन कंट्रोल कर लेंगे तो ना तो इंसुलिन बढ़ेगा और ना ग्लूकोज बढ़ेगा। तो वही काम होता है डीआईपी डाइट से। ठीक, जब आप डीआईपी डाइट लेते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन कंट्रोल होता है और इंसुलिन को अगर जो स्पाइक है वो होने नहीं देता उसको। ठीक है, ये हो गया कैसे कंट्रोल करें। अब आपको मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ठीक है, जो डिस्कशन हुआ था, जो शायद अभी डीआईपी डाइट में सर ने सिर्फ फल का बताया है, जो खाने वाले पार्ट में आप कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो अगर मेरा डॉक्टर विष्णु के साथ जब मेरा जूम मीटिंग हुआ था उस पर शायद कुछ लोग होंगे तो उनको पता होगा, मैं मिलेट्स के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो मिलेट्स में भी क्या होता है, वो ग्लूकोज को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है ब्लड में। और मेरे पास कुछ मिलेट्स पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दिखा दूं, शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। ये है एक, सामने ही नोटिफिकेशन में, इसका नाम है फॉक्सटेल मिलेट। ठीक है, ये मिलेट क्या होता है? और एक मिलेट ये है जिसका नाम है लिटिल मिलेट। ठीक है, एक मिलेट और है जिसका नाम है ब्रेनयार्ड मिलेट, और एक मिलेट और है जिसका नाम है कोडो मिलेट। तो ये कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जिनको अगर अपने डाइट में आप इंक्लूड करेंगे, चावल और गेहूं को छोड़ के, ये ग्लूटेन फ्री है और ये ग्लूकोज के रिलीज को धीरे कर देता है। मतलब जो ग्लूकोज आपका 15 मिनट में एब्जॉर्ब होने वाला है, ये उसको 8 घंटे लगाता है एब्जॉर्ब होने में, तो आपकी ग्लूकोज की फ्लडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया डीआईपी डाइट। साथ में कुछ मिलेट्स है जो मैं उस दिन बता रहा था, शायद कुछ लोगों को ना हो। तो ये तो बात हो गई टाइप 2 डायबिटीज में ग्लूकोज कैसे बढ़ता है और कैसे फैट जो है डेंजरस है। ठीक है, अब आपको मैं एक नया डिवाइस बता रहा हूँ जो शायद आप लोगों को, कई लोगों को बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसका मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको फिर भी एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये है वो डिवाइस, इसको बोलते हैं फ्री स्टाइल लिब्रे। दिस डिवाइस इज कॉल्ड फ्री स्टाइल लिब्रे। ये क्या होता है, ये होता है इसका सेंसर, ये आपके बॉडी में ऐसा लग जाता है, और जब ये बॉडी में सेंसर आपके उसमें लग जाएगा तो क्या होगा, आप इसको जब स्कैन करेंगे ऐसा, तो ग्लूकोज लेवल ऑन द स्पॉट तुरंत मशीन में बता देता है, आपको बार बार प्रिक नहीं करना है। ठीक है, और ये आपके ग्लूकोज को 24 घंटे मॉनिटर करता है, 24 घंटे के लिए। तो आपका ग्लूकोज नापे ना नापे, ये पूरा मेजर करता रहेगा और आपको पूरी रीडिंग देगा 24 घंटे का। तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या खाने से, क्या करने से आपका ग्लूकोज कैसे फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो ये एक मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, इसके ऊपर ये खुद अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, तो मेरे को लगा कि शायद बताने में आसानी होगा। तो आप लोग इसके बारे में ढूंढिएगा अगर आप पॉसिबल हो। What is the cost? ये What is the cost? एक्चुअली में इसका कॉस्ट नहीं, एक्चुअली सिर्फ डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल होता है, और ये मेरे को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह दिए हैं, तो कॉस्ट तो इसका नहीं पता मुझे, वो लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे दे गए हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं बोला कम से कम अभी पता तो हो, अभी अवेलेबिलिटी मुश्किल है। एक्चुअली सिर्फ डॉक्टर्स को मिलता है, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उनके पास ही अवेलेबल होता है। अगर आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल होगा तो वो आपको दे सकते हैं। ये एक्चुअली जनरल पब्लिक के लिए नहीं, केवल डॉक्टर्स के लिए, लेकिन फिर भी आपको पता होगा, हो सकता है आपको मिल जाए। तो
तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में मैं और नाम क्या है फ्री स्टाइल लिब्रे। इसका नाम? फ्री स्टाइल लिब्रे। फ्री स्टाइल लिब्रे। लिब्रे। थैंक यू। फ्री स्टाइल लिब्रे। फ्री स्टाइल लिब्रे। इसके अंदर क्या होता है, 24 घंटे आपका ग्लूकोज हर 15 मिनट में रिकॉर्ड करके पूरा ग्राफ बनाता है, फिर वो अपलोड होता है वेबसाइट पे, और उसको पूरा डिटेल स्टडी रहता है। आपको HbA1c क्या है, कैसे फ्लक्चुएट हुआ, एक्सरसाइज से क्या हुआ, खाने से क्या हुआ, पूरी स्टडी है। इसको मैं काफी समय से स्टडी कर रहा हूँ। अभी 14-15 पेशेंट को मैं स्टडी कर चुका हूँ, और उनका रिपोर्ट कैसे करते हैं वो अपने आप में एक टेक्निकल स्किल है, फिर भी एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया ग्लूकोज मेजर करने का। ग्लूकोज कैसे मेजर करने का कुछ नया टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, क्या DIP डाइट से टाइप 2 डायबिटीज क्यों ठीक हो जाता है, अगर जिन लोगों का ठीक हो रहा है, या फिर कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस से बच सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ, जितने यंग बच्चे हैं, जितने यंग लोग हैं, जिनको अभी डायबिटीज नहीं हुआ है और यंग हैं, अगर अभी देख रहे हैं, या फिर आप जो देख रहे हैं आपके बच्चे हैं, तो आपके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। क्या होता है, आप सब कुछ मेजर करते हैं, ग्लूकोज मेजर करते हैं ब्लड में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेजर नहीं हो रहा है वो है इंसुलिन, अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन योर ब्लड। अगर आपके ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है, जिसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, अगर हाइपर इंसुलिनीमिया है आपको, तो ये इंडिकेट कर रहा है आपके अंदर सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ब्लड में पता चल जाए कि इंसुलिन का लेवल हाई है, ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में आपको टाइप 2 डायबिटीज होने वाली है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज का मरीज शुरू में उसके अंदर 5 गुना ज्यादा इंसुलिन सर्कुलेट हो रहा होता है, 5 टाइम। ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब आपके सेल के अंदर फैट घुसता जा रहा है। और यही अगर इंसुलिन लेवल अगर आपको पता चल गया, तो आप बहुत पहले बता देंगे कि इसको डायबिटीज होने वाला है। तो जो यंग लोग हैं, जिनको अभी स्टार्ट हुआ है या फिर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन उनको बचना है, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि वो फैटी फूड कम खाएं और हेल्थी फूड खाएंगे, तो क्या होगा, कंट्रोल वे में ब्लड में शुगर जाएगा आपका, तो आप इस चीज से बच जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर इंसुलिन आपके ब्लड में बढ़ा, तो एक और चीज बढ़ेगा जिसको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1, और जिसके ब्लड में IGF-1 ज्यादा होगा उसको कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, ट्यूमर होने का, क्योंकि वो उसका नाम है ट्यूमर लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो ग्रोथ बढ़ाता है सेल, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था जो मैं आपको देना चाह रहा था। एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाए ये शब्द होते क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होता है। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अगर कोई पर्सनल सवाल होंगे तो वो आप पूछ सकते हैं एक बार, आपको भी कुछ मन में सवाल हो, फिर मैं कुछ और चीजें बताऊंगा। हाँ जी बताइए, क्या नाम है? उत्कर्ष। मारलं म्हणून पोरावर आज पोरावर बोलले ते सायरी हत्तीचं मारलं ना, म्हणते याचा सन्मान करा म्हणते। उत्कर्ष, उत्कर्ष आप पूछना चाहते हैं कुछ? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी डॉक्टर विश्वरूप सर DIP डाइट में फ्रूट्स खाने को बोलते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो है जो फ्रूट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, फिर मीडियम या फिर लो है। एग्जैक्टली, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो हाँ, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कुछ देखो एज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी अगर मान लेते हैं, तो पुणे में भी एक डॉक्टर है, उन्होंने भी एक प्रैक्टिकल एक किया था। तो प्रमोद त्रिपाठी की बात कर रहे हैं? खाने से भी उनका 2 घंटे में, यस, समझ गया। तो उनका लाइव सेशन मैंने जस्ट यूट्यूब पे देखा, तो उनका यानी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन गया। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि अगर फ्रूट्स खाने का उद्देश्य मेनली यही है कि माइक्रोबायोटा और नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाना है अपने को, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स में ये सभी चीजें होकर भी फिर शुगर कैसे बढ़ता है सर? एग्जैक्टली, एकदम बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला फ्रूट है, मीडियम ग्लाइसीमिक फूड और लो ग्लाइसीमिक, ये जितने फूड हैं इनको क्लासिफाई कैसे किया गया, कैसे पता चला कि ये हाई ग्लाइसीमिक है, लो ग्लाइसीमिक है? ये क्या करते हैं, नॉर्मल पीपल्स को क्या करते हैं, ये फ्रूट देते हैं, फिर उनका ब्लड शुगर चेक करते हैं, वो कितना बढ़ा उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। लेकिन
लेकिन उनके वो जो ब्लड शुगर बढ़ा उसके हिसाब से उनको लिस्टिंग तो कर दी, लेकिन जो हाई ग्लाइसीमिक वाला फ्रूट है वो जब डायबिटीज को शुरू में देंगे तो वो ब्लड शुगर बढ़ा देंगे शुरू क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के उनका जो अंदर जो पेट का सर एब्जॉर्प्शन है। थोड़ा आवाज आपका थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है, किसी का शायद चालू है हाँ बैकग्राउंड तो आवाज थोड़ा करेक्ट नहीं आ रहा है। जो नए ज्वाइन किए उनसे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट सर आप बात करते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। आप लोग अपना आवाज म्यूट कर दें जब तक मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। जो लोग हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर शुरू में जब आप फल खाना चालू करेंगे, चाहे वो कोई सा भी फल हो, शुरू में ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा ही। और मैं वो प्रमोद त्रिपाठी की जो बात कर रहे हैं उन्होंने सही एक्सपेरिमेंट किया था, वाकई बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सिर्फ 2 दिन की स्टडी थी, इट वॉज ओनली 2 days। ठीक है, तो क्या होता 2 दिन में शुरू में तो आपका ब्लड ग्लूकोज फ्लक्चुएट होगा ही होगा, लेकिन आपके पास 2 दिन में अगर ब्लड ग्लूकोज आपका कंट्रोल नहीं हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि आप छोड़ देंगे या फिर आप करना नहीं चाहेंगे। अभी आपकी बात कब हो रही है? आपकी बात हो रही है लंबे समय के लिए। तो क्या स्टडी 2 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर देंगे कि पूरी जिंदगी लंबे समय के लिए? लेकिन जब हाई ग्लाइसीमिक वाला फ्रूट आप लंबे समय तक लेंगे, 1 महीना 2 महीना, फिर वो उसका जो इफेक्ट है, जो शुगर का बढ़ाने का इफेक्ट है, वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑन द स्पॉट 2 दिन के अंदर, तो वो किसी का ठीक नहीं होगा। और विष्णु राय ने बोला भी नहीं कि आप 2 दिन के अंदर वो खाएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब उसको लंबे समय तक खाएंगे और जब आपके अंदर पेट के अंदर जो इंक्रेटिन है, हार्मोन इंक्रेटिन, जब वो अच्छे से काम करने लगेगा, उसके बाद आपका हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला जो फ्रूट है वो भी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है, जिसके वजह से कंफ्यूजन हो जा रहा है। और तो जब अच्छा, पहला। दूसरा, फ्रूट जो शुगर बढ़ा, शुगर खाने के बाद कितना बढ़ा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या वो घटा कि नहीं। जैसे आप फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट मेंटेन रहा। मेरी आवाज समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आवाज आ रही है? तो जब आपने फ्रूट खाया वो यस सर ठीक है, यस सर, जब इसको लगा के देखता हूँ ना, जब इसको लगा के मैं देखता हूँ इसको, तो जब फ्रूट खाता है तो ऐसा ग्राफ ऊपर जाता है और उसके बाद अपने आप नीचे आ जाता है। ठीक है, ये फ्रूट्स की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब आप पिज्जा खाते हैं या फिर फैटी फूड खाते हैं तो क्या होता है, वो ग्राफ ऐसा जाता है और ऐसा रहता है करीबन 12 घंटे तक, वो कमी नहीं होता, वो एकदम ऊपर ही चढ़ा रहता है। लेकिन फल की और मिलेट्स की खास बात बता रहा हूँ जो मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ। अगर आप मिलेट्स या फ्रूट्स खा रहे हैं, वो ग्राफ ऐसा जाएगा और नीचे डिप कर जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो डिप है ना, ये डिप सबसे इंपॉर्टेंट, ये डिसाइड करता है कि खाना सही है और आप कितना डैमेज हो रहा है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि जो चीज आपने खाया उसके बाद वो डिप हुआ कि नहीं। अगर वो डिप नहीं हो रहा है तब डैमेज चालू होगा। क्योंकि देखिए, जब आप फ्रूट खाएंगे ना, तो वो जो को डायबिटिक है शुरू में, वो ऊपर जाता जाएगा। धीरे धीरे वो जो टिप है वो नीचे आता जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट फिर क्या हो जाएगा, HbA1c। तो अगर फ्रूट खाने से वाकई अगर शुगर का डैमेज या इफेक्ट बढ़ता है तो एवरेज ग्लूकोज बढ़ना चाहिए। लेकिन ये प्रूव हो चुका है, चाहे आप हाई ग्लाइसीमिक वाला फ्रूट क्यों ना खाएं, आपका HbA1c लेवल डिक्रीज ही होता है। ठीक है, तो अपना अल्टीमेट टारगेट HbA1c है और एवरेज ग्लूकोज है। किसी टाइम ग्लूकोज हाई हो सकता है, लेकिन एवरेज क्या रहा है, एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है एवरेज। ठीक है, वो भी 1-2 दिन के अंदर नहीं, लंबे समय खाने के बाद। अगर वो आपका HbA1c कंट्रोल कर देता है 3 महीने के अंदर, तो वो फ्रूट अच्छा है, भले शुरू में वो बढ़ा दे। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। कई लोग उसके चक्कर में फल खाने से डरते हैं, क्योंकि क्या हुआ, पूरा कंप्लीट कोई बताता नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। HbA1c अगर कम हो रहा है फल खाने से, इसका मतलब है आपका एवरेज ग्लूकोज कम हो गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। थोड़े देर अगर आपको मैं सिर्फ बुरी कहानी बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा, उन्हें कंप्लीट स्टोरी बताई ही नहीं। ठीक है, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के मन में? हेलो, हाँ जी मैम। सर मिलेट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभी मिलेट पहली बार सुना है मैंने आपके मुंह से, ये डायबिटीज के लिए। मैं फिर से बता दूं मिलेट्स के बारे में थोड़ा और। ठीक है, ये मिलेट्स है,
एक्चुअली मेरे पास पड़ा हुआ है क्योंकि मैं खुद इसी को खाता हूँ। मिलेट्स की खास बात क्या होती है, इनका जो ग्रेन्स है आप अगर देख पा रहे होंगे बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटा छोटा ग्रेन है, और सब मिलेट्स एक ही टाइप के दिखते हैं, बस कलर डिफरेंस होता है। मिलेट्स ये बहुत एशियंट है, मतलब आपको इमेजिन करेंगे जब राम भगवान वनवास गए थे ना, तो वो आपको क्या लगता है क्या खाया था उस समय? आपको लग रहा होगा गेहूं चावल खाया होगा, है ना? नहीं खाया था, वो ये खाए थे, ये मिलेट्स ही खाया था उन्होंने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो सिख के गुरु है, वो जब गए थे वो क्या खाते थे उस समय वो कोदो की रोटी खाए थे। तो ये बहुत पुरानी ग्रेस है जो धीरे धीरे हमारे डाइट से खत्म होते गए हैं। अब अचानक से इनका रिटर्न आ रहा है। इनके अंदर क्या होता है, फाइबर कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि उनका ग्लूकोज रिलीज हमारे ब्लड में बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, एक्चुअली में इसके ऊपर बहुत लंबा डिटेल वीडियो बनाना जरूरी है, फिर भी मैं एक आइडिया दे रहा हूं बैकग्राउंड में थोड़ा, अगर जो लोग ज्योति जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? इसका हिंदी नेम क्या है? मिलेट का हिंदी नेम? उसको मिलेट ही बोलते हैं, हिंदी नेम ही है मिलेट। इसको आप सर्च करेंगे नहीं, कौन सा चीजें हैं? हाँ वो क्या आप, मैं तो इसको इंग्लिश नाम से ही जाता हूँ, बाकी अगर आपको और जानना तो मैं बता देता हूँ, उसमें क्या बहुत सारा नाम लिखा रहता है। मैं मिलेट का पूरा डिटेल आपको बता देता हूँ। मिलेट्स क्या होता है? ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು हाँ सिरिधान्य, हाँ बहुत सारे लोग ಸಿರಿಧಾನ್ಯ इस कन्नड़ा सिरिधान्य। ठीक है, साउथ में बहुत लोग यूज करते हैं, जो लोग साउथ में होंगे वो थोड़ा साउथ में बहुत है, तो शेयर कर देंगे, साउथ में बहुत है। लेकिन मैं इसको अपने पास खुद एक्सपेरिमेंट और खुद ग्लूकोज लेवल चेक किया हूँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मिलेट्स की, और ये थोड़ा शॉर्ट है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने का मैं सोच रहा हूँ बाद में। तो ये होगा मिलेट्स के बारे में। और कोई सवाल हो आपका? मेरे को एक क्वेश्चन है। एक जन ने डाला था कि जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं इट इज बेसिकली फ्रुक्टोज एंड द ग्लूकोमीटर व्हिच वी चेक द, जो ग्लूकोमीटर से हम चेक करते हैं ब्लड ग्लूकोज, सो इट इज सेड कि वो फ्रुक्टोज को डिटेक्ट नहीं करता, इट ओनली डिटेक्ट्स द ग्लूकोज। बिल्कुल सही। एंड फ्रुक्टोज जो होता है इफ इट्स इन एक्सेस इट इज नेवर डिटेक्टेड इन अ मीटर एंड इनडायरेक्टली वो फ्यूचर में जाके क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम की मसल आपको गिरा सकता है एंड इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू फैट और समथिंग, ऐसा किसी ने डाला था। एकदम सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सही पूछा है। जब आप को डीप में पढ़ेंगे तो हमेशा ये कंफ्यूजन आता है कि फ्रूट के अंदर जो फ्रुक्टोज है वो ग्लूकोमीटर में डिटेक्ट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, डिटेक्ट नहीं होता। दूसरा, ग्लूकोज ब्लड में सॉल्यूबल भी नहीं है, वो ब्लड में ज्यादा देर रहता नहीं है, वो लिवर में चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चला कि फ्रुक्टोज इतना डेंजरस है? पता कैसे चला? ये पता चला अमेरिका साइंटिस्ट ले गए, लेकिन अमेरिका में फ्रुक्टोज लेने का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा गड़बड़ है। वहां के लोग फ्रुक्टोज कैसे लेते हैं, उसको बोलते हैं हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। वो लोग क्या करते हैं, जो मकई होता है, ठीक है, जो भुट्टा मकई, उसको क्या करते हैं, उसका आटा बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ एंजाइम डालते हैं और उसको पूरा फ्रुक्टोज बना देते हैं, एकदम गाढ़ा फ्रुक्टोज बना देते हैं। और वहां के लोग क्या करते हैं, फ्रुक्टोज चूंकि बहुत सस्ता पड़ता है, वो शुगर से 10 गुना सस्ता पड़ता है वो, और शुगर से 4 गुना मीठा रहता है, तो क्या होता है वहां के लोग वो उसका फ्रुक्टोज बना के बिस्किट में, कोल्ड ड्रिंक्स में और हर चीज में वो वाला फ्रुक्टोज यूज करते हैं। जब आप ऐसा बना हुआ फ्रुक्टोज खाते हैं तो वो इतनी हाई क्वांटिटी में होता है फ्रुक्टोज। दूसरी बात, उसका जो फल का जो एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो साथ में नहीं जाता, केवल प्योर फ्रुक्टोज जाता है। जैसे हम लोग शक्कर खाते हैं, जो ग्लूकोज खाते हैं वो प्योर शुगर है, उसी तरह वो लोग प्योर फ्रुक्टोज खाते हैं। इंडिया में तो अपन नहीं खाते, वो लोग खाते हैं, और चूंकि वो बहुत सस्ता पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत डेंजरस है। अगर आप प्योर हाई कंसंट्रेटेड कॉर्न सिरप खाएंगे वो डेंजरस है, और उसकी स्टडी कहती है कि आपका लीवर और मसल डैमेज होने वाला है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। मगर मैं फिर से रिपीट करूं, मगर जो फ्रूट में फ्रुक्टोज है उससे आपको कोई डैमेज नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपने साथ अपने मैनेज करने की चीजें साथ लेके घुसता है। क्योंकि जब आप फ्रूट खाते हैं, एक साधारण एप्पल में 150 टाइप ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर देयर। एक एप्पल में फ्रुक्टोज के साथ 150 अलग अलग चीजें हैं जो वो फ्रुक्टोज का डैमेज होने ही नहीं देती। ठीक है, तो फ्रूट वाला फ्रुक्टोज तो बिल्कुल अच्छा है, मगर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाला फ्रुक्टोज बहुत डेंजरस है। तो लोग तो बता रहे हैं वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बता रहे हैं, बता सही रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फ्रूट वाला गड़बड़ नहीं। ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे।
जितने भी ये ड्राई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाली रिसर्च है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। फ्रूट का फ्रुक्टोज बिल्कुल डैमेजिंग नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ठीक है, और कोई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दीपक गाला जी। गुड इवनिंग सर। हाँ दीपक गाला जी। साहब ये जो डाइट है अपना डेली, मैं तो डायबिटिक नहीं हूँ, फिर भी ज्वाइन किया हूँ मैं, इंटरेस्ट है तो हेल्प द डायबिटिक। ये जो जवारी रोटी में ज्यादा शुगर बढ़ता है क्या, चपाती में बढ़ता है और बाजरी रोटी में, इसमें क्या फर्क है साहब तीनों में? देखिए, अगर आप सिर्फ तीन चीजों की बात कर रहे हैं, रोटी, जवार और इसकी बात कर रहे हैं, तो रोटी में ज्यादा बढ़ता है। रोटी, जवार और बाजरा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोटी में ज्यादा बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ज्यादा शुगर रहता है इसमें, रोटी में। देखिए, शुगर तो तीनों में एक्चुअली क्या होता है, शुगर रहेगा साहब, मैं बढ़ाने का बोल रहा हूँ, मैं बॉडी के अंदर अगर कंज्यूम करते लगा के देखेंगे और मशीन लगा के देखेंगे तो रोटी से बहुत ज्यादा बढ़ता है दोनों के मुकाबले। ठीक है, मैं सिर्फ तीनों का कंपैरिजन बता रहा हूँ, रोटी से ज्यादा बढ़ता है। तो अगर आप मेरे पूछेंगे मैं कौन सा खाऊं, तो मैं बोलूंगा अगर आप रोटी छोड़ के वो दोनों खाएंगे इट विल डू, मगर आप उसको पचा पा रहे हो तभी खाइएगा, नहीं तो पता चला गैस की प्रॉब्लम हो गई। तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो, और अगर आप खा पा रहे हो तो वेल एंड गुड, गो फॉर दैट। रोटी से अच्छा है, नो डाउट। व्हाट अबाउट व्हीट? बताइए प्रकाश पाटिल जी। हाँ बताएं आप। व्हाट अबाउट व्हीट? गेहूं। हाँ, गेहूं और बाजरा। गेहूं और बाजरा, अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं गेहूं और बाजरा में बेस्ट कौन है, तो डेफिनेटली बाजरा बेस्ट है। और एक जवा भी बेस्ट है। जवार इज वर्स्ट। नहीं, जवा इज बेस्ट, जवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ओटमील किससे बनता है? जवा से बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं रोटी की कंपेयर में बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रोटी की कंपेयर में जवा 10 गुना अच्छा है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो हाँ अवधेश जी। गुड इवनिंग सर। कैन हियर मी? हाँ आई कैन हियर। बताएं अपना सवाल बताएं। ओके। मैं साउथ इंडिया बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताएं। हाँ ओके। इसी हम तो शुगर पेशेंट है। ठीक है। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप शुगर पेशेंट है। आगे। शुगर पेशेंट है। इधर हमारा साउथ इंडियन में सब लोग चावल खाता है ज्यादा से ज्यादा, रोटी कम खाता है। लेकिन डॉक्टर्स says take roti, chapati, but Hegde doctor he says not to eat roti, chapati because it will increase your sugar level. Exactly. But I am a 28-year-old sugar patient, and I am not taking any medicine. My sugar level was it'll be 200 to 300. 200 before food, 175 200 before food. After food 250. But तो I'm not जो taking any medicine. उसका पहले जवाब दे देता हूँ। रोटी और चावल का कंफ्यूजन। ठीक है। ओके राइट। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, रोटी और चावल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। रोटी चावल दोनों ऑलमोस्ट एक बराबर है। चावल के अंदर फाइबर 0.2% था, वॉश होने के बाद 0 फाइबर, 0 चावल के अंदर 0 फाइबर। रोटी गेहूं के अंदर फाइबर था 1.2, लेकिन जब उसको आप चाल दिए, पूरा साफ कर दिया आपने, तो वो रह गया केवल 0.5 से भी कम। ठीक है। लेकिन मैदा जब उसको आप केमिकली प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर 0 फाइबर, कोई फाइबर नहीं रहता। तो मैदा और चावल में कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें मैदा ज्यादा डेंजरस है, लेकिन जो आटा होता है और चावल में उसमें खास और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे काम आता है किसका? मिलेट्स का। ये जो मिलेट्स में बता रहा हूँ ना, ये रोटी चावल के मुकाबले 40 गुना ज्यादा फाइबर होता है इसके अंदर, 40 टाइम्स मोर। चावल और रोटी में नियर टू 0 फाइबर है। तो आप चाहे चावल खा रहे हैं चाहे रोटी खा रहे हैं, दोनों में डायबिटीज होगा ही होगा, है ना। तो दोनों ही बेकार है, दोनों ही बेकार है। डायबिटीज साउथ इंडिया में भगवान ने इधर पैडी दिया है चावल। नॉर्थ इंडिया में किसने स्टडी किया?
साउथ इंडिया में हाँ भगवान ने इधर पैडी ग्रोइंग है साउथ इंडिया, एंड नॉर्थ इंडिया मोस्टली गेहूं है. सो हाँ. अकॉर्डिंग टू दी भगवान का जो भी दिस एरिया में दिया है, हाँ. उसको खाने से अच्छा है करके एग्जैक्टली लोग बोलता है, बुजुर्ग लोग बोलते सही बोल रहे हैं आप. लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लग रहा है ये गेहूं और चावल भगवान ने दिया है? दैट इज सबसे वे आर पहला ग्रोइंग क्वेश्चन तो यही हो गया. सी हम इधर गेहूं का क्रॉप डाला. एक मिनट इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ साहब. यहाँ का जो मेन जो राइस है, यहाँ का साउथ इंडिया के अंदर राइस ज्यादा मिलता है. हाँ. उनका इधर कहना है राइस जो है ना मेन क्रॉप है यहाँ पर. बहुत देखिए एरिया में बिल्कुल we cannot grow एक 1 मिनट सर. बिल्कुल. मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ. आप लोग थोड़ा म्यूट कर देंगे. आपको ऐसा लग जरूर रहा होगा कि चावल और गेहूं बहुत जमाने से खा रहे हैं. आपको पता है कितने से कब से खा रहे हैं? ये सब अभी रिसेंट इवेंट है. बहुत गेहूं कब से चालू हुआ है? जब अमेरिका की एक कंपनी का केमिकल जो है वो गलती से खेत में घुस गया और गेहूं का फसल अचानक बहुत उगने लगा, तब से गेहूं का आ गया. नहीं तो चावल और गेहूं बहुत कम खाया जाता था पहले, बहुत कम. करेक्ट सर, करेक्ट. दूसरा, इनको इतना पानी चाहिए था. आपको लग रहा होगा कि पानी बारिश कम हो रही है, ये वो हो रहा है. मौसम ऐसे खराब बहुत सालों हमेशा से खराब रहता था, हमेशा वो आती थी. लेकिन उस समय भुखमरी कम आती थी, क्योंकि ये जो मिलेट्स है ना, ये मिलेट्स, ये ज्यादा पानी, कम पानी, घटिया जमीन, अच्छा जमीन, सब में एक जैसा उगता है. तो पहले ये खाते थे. आज के डेट में अगर आप फर्टिलाइजर गेहूं में नहीं डालेंगे, वो नहीं उगेगा, क्योंकि वो फर्टिलाइजर से ही उगता है. तो आपने दिमाग से निकाल दीजिए, चावल और गेहूं कोई यहाँ का नेचुरल फूड है, कोई नेचुरल फूड नहीं है. ठीक है ना? वो हम लोगों ने उसको पाल पाल के बनाया है. उसमें आप मत डालिए यूरिया वगैरह, पॉसिबल ही नहीं है कि उग जाए. तो वो ध्यान रखिएगा, वो भगवान का दिया फूड नहीं है, वो हमारे द्वारा आर्टिफिशियली बनाया गया जबरदस्ती ग्रो किया फूड है. ठीक है? इन अर्ली एजेस बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़े टाइम में मैं बता रहा हूँ. ठीक है? अगला कोई क्वेश्चन हो? इधर है कफली गोदी साउथ इंडिया में खाते हैं. एक मिनट, मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूँ. पहले मैं लेता हूँ अनुज गोयल का. अनुज गोयल जी बताइए. कफली गोदी खाना बोलते हैं जी. क्या चीज? खपली गेहूं खाने के लिए बोलते हैं. हाँ, मैं प्रकाश जी, मैं आपका बाद में लेता हूँ. पहले अनुज, आपके पास कोई सवाल है क्या? नहीं, नो क्वेश्चन. ओके, थैंक. हाँ पाटिल जी बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? कफली गोदी खाने के लिए बोलते हैं, बंसी गोदी नको बोलते हैं. मैं एक्चुअली आपका कफली वीट, कफली की वीट, कफली वीट. अगर मैं जहां तक सुन पा रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं कंप्लीट वीट खाएंगे भी, तब भी वो 1% फाइबर है, उसमें आपको ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है. ब्राउन टॉप मिलेट में होता है 11 फाइबर, 11 माने 1000% हायर देन वीट. तो आप कंफ्यूज रहेंगे, कोई कंपेयर ही नहीं है. कोई भी राइस ले लो आप, ब्लैक राइस, ब्लू राइस, जितने भी राइस होते हैं, सबके सब एक ही हैं घुमा फिरा के. तो ब्राउन राइस, हाँ जी, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, ब्लू राइस, सबके अंदर फाइबर 1 या 1.5 और 2 के अंदर ही है, कुछ नहीं, सब एक राइस है. उसके अंदर विटामिन बढ़ सकते हैं. हाँ जी डॉक्टर शर्मा, we have to leave the rice, wheat, roti, all. हाँ, नहीं, बिल्कुल. अगर लीव करना है, अगर आपको डायबिटीज से बचना है, हार्ट डिजीज से बचना है, और ये सब में पढ़ना ही नहीं है, तब आप अगर लीव कर देंगे, तो जो अभी जिनको शुगर है, डायबिटीज है, तो उनको फायदा मिलता है. मिलेगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिलता है, प्रूवन है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, एकदम प्रूवन है. जो ये लोग छोड़ देते हैं, उनको 100% उनके ब्लड शुगर में बहुत जबरदस्त असर आता है. ये प्रूवन है, मतलब उनका स्टडी में बता रहा हूँ. 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का ठीक हो चुका है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. ये डीआईपी डाइट के साथ जो दूसरी वाली थाली है ना, उसमें मैं सलाह दूंगा आप मिलेट को इंक्लूड कर दीजिए, और आपके अंदर उतना चेंजेस आएगा जो शायद मैं अपने शब्दों से बता भी नहीं सकता. और केवल डायबिटीज नहीं, डायबिटीज से क्या डरना है? डायबिटीज से थोड़ी डरते हैं आप डरते हैं हार्ट अटैक से, आप डरते हैं ब्रेन स्ट्रोक से, आप डरते हैं और कोई बीमारी ना हो जाए, स्क्लेरोसिस से. वो सब चीजें कैसे कम होंगी? जब आप ये सब चीजें खाएंगे कि ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे आपके ब्लड में जाए. ठीक है? Same thing. Now, day before yesterday, what has happened? They have told that is the brain stroke affected on my eye. Yes, definitely, बिल्कुल. एक्चुअली क्या है,
जो स्ट्रोक है ना, ये केवल हार्ट में और ब्रेन में ज्यादा होता है, इसलिए फेमस है। आपके हर बॉडी पार्ट में स्ट्रोक हो सकता है। आपका जो आंख का जो स्ट्रोक बता रहे हैं, ऐसे में 4 केसेस अपने आंख से देख चुका हूं, लेकिन चूंकि ये इतना कॉमन नहीं है, या फिर आप आंख से हो भी गया तो आप मरने वाले नहीं है, इसलिए लोग कोई ध्यान नहीं देते। आंख हो गया, whether it affects the second eye, whether it affects the second eye, हो सकता है आपका सेकंड आंख में हो सकता है, आपके किडनी में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, स्किन में हो सकता है। तो ये स्ट्रोक कहीं भी हो सकता है, लेकिन फेमस हार्ट में, इसलिए लोग हार्ट का जानते हैं। इसको एक्चुअली बोलते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब जहां जहां खून की नली है वहां वहां हो सकता है, ठीक है, इसीलिए डायबिटीज डेंजरस है। One question, sir, why I am telling, I am a heart patient having 3 angioplasty, 1 pacemaker, and twice I got a brain stroke. This is third. पाटिल जी, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है मुझे। I am having 3 angioplasty. हाँ 3 angioplasty. आपका केस मुझे याद है, आपका केस मैंने pacemaker पे देखा था। आपका केस का मैं पर्सनली बाद में डिस्कस करूंगा, अभी बाकी लोगों को तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ शायद में। तो और कोई okay sir, okay sir, earlier, thank you. hello, हाँ जी, हेलो sir, earlier अवस्थी आईफोन अवस्थी बताइए। okay, used to say 100 to 150 sugar level. Pardon? Hello, you can hear me sir? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अवस्थी जी, आईफोन अवस्थी जी, you can hear me? hello और कोई का सवाल हो? हाँ, you can hear me sir? अब आप दिख पा रहे हैं। huh? Okay, so earlier, so sugar level normal is 100 to नहीं, 150. मैं आवाज का आपका नहीं सुन पा रहा हूँ अवस्थी जी, नहीं आ पा रही मेरे पास, तो मैं आपका शायद जवाब ना दे पाऊँ। और कोई किसी का सवाल हो? hello, right, yes, hello, now you can hear me? hello, now you can hear me sir? hear me doctor? अवस्थी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे लगता है आपका इंटरनेट स्लो है, या फिर पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आवाज नहीं है। अगर आप किसी ग्रुप में हो तो आप मेरे को पर्सनली भेज दीजिएगा, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो सर, मेरा सवाल है। बहुत सारे कई मुझे दिख रहे हैं जिससे शायद मैं पर्सनली भी बात किया हूँ। तो हेलो, आप और कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं फिर और कुछ सर मेरा है सवाल। उत्कर्ष आप बोलना चाहते हैं कुछ? उत्कर्ष, हाँ सर, टाइप 1 डायबिटीज फॉर चिल्ड्रन। सर, टाइप 1 डायबिटीज के लिए जो नॉर्मल छोटे बच्चे और ओल्ड एज पर्सन के लिए सेम डाइट है क्या सर? डाइट्स डीआईपी डाइट सेम है क्या सबके, मतलब बच्चों के लिए भी और अडल्ट के लिए भी? हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो हेलो, हाँ उत्कर्ष जी बताइए। सर, टाइप 1 डायबिटीज जो छोटे बच्चों में है और जो ओल्ड एज बच्चों ओल्ड एज में है,